हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति को समझने का प्रयास करते हैं हम। बात करें 1857 से 100 साल पहले की, 1757 में प्लासी का युद्ध आपको याद होगा। अंग्रेजों ने तब से हमें लूटना स्टार्ट कर दिया था। यानी 100 साल तक तो इन्होंने लूटा ही लूटा। 1857 तक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन 100 सालों में हमने प्रयास नहीं किए। बहुत से उपद्रव हुए, हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाए, लेकिन जब 1857 की बात आती है तब ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई थी। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये किस प्रकार हुआ। सबसे पहले एक इसका कारण देखते हैं, भाई ये क्रांति हुई क्यों थी, कारण क्या रहा होगा। एक कारण तो ये लंबे समय से हमारे हिंदुस्तान पे राज करते आ रहे थे, लेकिन एक क्रांति हुई, उसका एक मुख्य कारण यानी तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण ये था, एक एनफील्ड नाम की राइफल आती थी। एनफील्ड राइफल, ये अंग्रेजों ने नई लाई। इससे पहले भारत में एक राइफल चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल, ये पहली राइफल चलती थी। और लेकिन अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल्स लाया। इस राइफल को लेकर हिंदुओं में भ्रांति ये थी, हिंदुओं में भ्रांति किस चीज की थी कि ये जो राइफल होती थी एनफील्ड राइफल, इसका कारतूस मुंह से खुलता था। और जो मुंह से खुलता था तो उसमें एक चिकना पदार्थ निकलता था। और वो चिकना पदार्थ हिंदू क्या मानते थे, ये गाय की चर्बी है भाई, गाय की चर्बी। और मुस्लिम लोगों में क्या था, उनमें किस चीज की भ्रांति थी कि ये जो चिकना पदार्थ है ये सूअर की चर्बी है भाई। यानी एक बात मैं कहूं आपको, सीधी सी बात ये थी कि इस क्रांति का तात्कालिक कारण था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और कारण थे वो तो थे, लेकिन एक कारण ये भी था कि धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाना। अब हम इसमें आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। 29 मार्च को मंगल पांडे ने, एक बैरकपुर छावनी थी बंगाल के अंदर, बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी थी भाई, बैरकपुर छावनी। इस छावनी में जो दो अंग्रेज अधिकारी थे उनको सल्टा दिया भाई, उनकी हत्या कर दी, जिनका नाम था हडसन व डफ। ने डफ का डफ बजा दिया मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 की ये बात है। इससे पहले तय हो चुका था कि क्रांति जो होनी है वो, इसकी तारीख कर दी गई थी, लगभग तय कर दी थी। जो क्रांति भारत में होनी है वो 31 मार्च मई 1857 को होगी भाई। कब होगी, 31 मई 1857 को ये क्रांति होगी। लेकिन क्रांति है वो समय से पहले ही शुरू हो गई। 10 मई 1857 को ही मेरठ छावनी में
मेरठ छावनी में क्रांति है वो शुरू हो गई। और जो क्रांतिकारी थे वो 10 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए। उस टाइम दिल्ली पर राज किसका था? मुगल शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड। इस बहादुर शाह जफर सेकंड को क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुन लिया। नेता चुन लिया। अब ये तो बात जैसी कि क्रांति का प्रारंभ भारत में कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ। क्रांतिकारियों ने इसका एक प्रतीक चिन्ह तय किया। प्रतीक चिन्ह तय किया। यानी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? कमल और चपाती। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। अब हम इस वीडियो में बात यह करने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। तो इसमें हम वो प्रश्न देखेंगे, यानी उन फैक्ट के बारे में चेक करेंगे जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में लगभग उनसे प्रश्न आ जाता है। कोशिश ये रहेगी कि लगभग यानी 100% तो नहीं होता, लेकिन इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैटर इतना देने का प्रयास करें जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं कैसे आता है। उस टाइम भाई भारत का गवर्नर जनरल जिसे हम जीजी कहते हैं, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने अपने पद के आधार पर अलग अलग पद बना रखे थे, सिस्टम के आधार पर, क्रम के आधार पर। इससे नीचे होता था भाई एलजीजी। एलजीजी एलजीजी के नीचे एक पद होता था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर इसमें एक नीचे नीचे पद होता था पीए, यानी पॉलिटिकल एजेंट। ये इनके कुछ पद बना रखे थे। जो पॉलिटिकल एजेंट होता था वो ये छोटी रियासतों में भेज देते थे। पीए के ऊपर एक एजीजी होता था, एजीजी के ऊपर एलजीजी, और फिर होता था जीजीजी यानी गवर्नर जनरल। अब बात करें राजस्थान के संदर्भ में, देखें हम 1832 में इन्होंने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। कब की भाई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की इन्होंने? 1832 के अंदर इन्होंने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। अब इसमें हम बात करें आगे, उस टाइम जो रेजिडेंसी थी उसमें एक एजीजी होता था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था भाई? लोकेट था। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लोकेट। इसी के साथ एक प्रश्न ये भी हम याद कर लें, 1857 की क्रांति के समय एजेंट गवर्नर जनरल कौन था भाई? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैथिक लॉरेंस। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस क्या था भाई? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी रेजिडेंसी की स्थापना में जो एजीजी था वो कौन था? लोकेट था। और 1857 की जब क्रांति अपने राजस्थान में भड़की उस टाइम जो था वो कौन था? पैथिक लॉरेंस था। अब यहां पर बात करें तो पैथिक लॉरेंस को सूचना कब दी गई यहां पर? यानी पैथिक लॉरेंस को सूचना मिल चुकी थी 19 मई को कि भाई क्रांति होने वाली है। 19 मई को पैथिक लॉरेंस को सूचना मिल चुकी थी कि क्रांति है वो भड़क चुकी है। अब इस पैथिक लॉरेंस का काम क्या था वो हम देखेंगे। इस पैथिक लॉरेंस का काम ये था, पैथिक लॉरेंस
इससे पहले राजस्थान में सहायक संधियां हुई थी भाई। जो रियासतों में राजा थे और जो अंग्रेज थे ना, उनके बीच में सहायक संधियां हुई। 1817 और 18 के मध्य जो सहायक संधियां लगभग संपन्न हो चुकी थी। अंतिम सहायक संधियां तो वैसे 23 तक चली थी, लेकिन लगभग 90% सहायक संधियां तभी हो चुकी थी। सहायक संधियां में क्या था, अंग्रेजों ने ये बात कही थी कि भाई मुसीबत में तुम हमारे काम आओगे और आपकी मुसीबत आएगी तो हम आपके काम आएंगे। तो पैथिक लॉरेंस ने सभी राजाओं के पास मैसेज पहुंचा दिया कि क्रांति भड़क चुकी है और आप क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करोगे, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करना, सहयोग नहीं करना। ये बात किसने कही भाई? ये बात पैथिक लॉरेंस ने अपने जो राजस्थान के जो राजा थे रियासतों में अलग अलग, उनके पास ये मैसेज पहुंचा दिया। वो राजाओं ने कह दिया डन, हम सहयोग नहीं करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टम से समझते हैं कि किस प्रकार होगा। अब कितनी रियासतें थी और क्रांति के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी, उनके बारे में देखते हैं भाई। एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी कितनी थी भाई? क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, सैनिक छावनी, इसका उत्तर हो जाएगा भाई क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब इनको हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले इनको समझेंगे तो एक सिस्टम ये अपनाएं कि रियासत देखें भाई। थोड़ा सा प्रश्न इस जगह तक भी आता है कि पहले कौन कौन सी रियासतों में, लेकिन इनको देख लें कि भाई कौन कौन सी सैनिक 6 छावनियां थी भाई। एक सैनिक छावनी थी नसीराबाद। नसीराबाद का नसीर के नाम पर पड़ा हुआ है भाई, नसीर के द्वारा आबाद नसीराबाद। ये सैनिक छावनी थी अजमेर में भाई। नसीराबाद कहां पर थी? अजमेर में थी। बात करें दूसरी सैनिक छावनी कौन सी थी? दूसरी सैनिक छावनी थी वो थी एरिनपुरा। पहले ये मारवाड़ का हिस्सा थी एरिनपुरा, और एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी वो पाली में थी भाई। नसीराबाद, एरिनपुरा, पाली। एक सैनिक छावनी है देवली, और देवली है वो टोंक जिले में है भाई। किस जिले में? टोंक जिले में। देवली के बाद में एक सैनिक छावनी है नीमच, और नीमच है वो मध्य प्रदेश में है भाई, मालवा वाले भाग में। अब प्रश्न ये भी बन सकता है सर आप तो बता रहे हो कि 1857 की टाइम में जो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वो, अब तो नीमच तो मध्य प्रदेश में आ गई, लेकिन उस टाइम की बात है दोस्तों, उस टाइम का जो हिस्सा था ना, यानी उस टाइम तो राजस्थान तो था ही नहीं, अलग अलग रियासतें थी, और जो ये नीमच वाला इलाका था जो मालवा का हिस्सा था वो अपनी मेवाड़ रियासत के ही अधीन था। तो ये सैनिक छावनी उस टाइम अपने राजस्थान में ही थी संदर्भ के हिसाब से। अगर अब पूछे आज के संदर्भ में, अगर नीमच पूछे कि निम्न में से कौन सी ऐसी छावनी है जो राजस्थान से बाहर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? नीमच। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में आता है वो लगभग ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कौन कौन सी, तो कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसमें हो जाएगा भाई 6 सैनिक छावनियां थी। हमने कौन सी पढ़ ली? 1 2 3 4। आगे हम देखेंगे एक सैनिक छावनी है वो थी ब्यावर। ब्यावर अब हाल ही में जिला भी बना है भाई, और ब्यावर पहले किसका हिस्सा था? अजमेर का। और ये एक जो सैनिक छावनी थी वो बच गई खैरवाड़ा, और ये उदयपुर का हिस्सा थी भाई। खैरवाड़ा किसका हिस्सा थी? उदयपुर का। साथियों बात करें इनसे और प्रश्न क्या बन सकते हैं भाई। नसीराबाद छावनी की बात करें हम, अजमेर में थी, एरिनपुरा पाली में थी, देवली टोंक में थी, नीमच मध्य प्रदेश में थी, ब्यावर अजमेर में थी, और खैरवाड़ा
उदयपुर में थी। यहां पर हम बात करें, ये दो सैनिक छावनियां थी, इन्होंने यहां पर विद्रोह हुआ ही नहीं, यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। कि प्रश्न आ सकता है निम्न में से ऐसी कौन सी दो छावनियां हैं जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, तो किस पर नहीं हुआ भाई? ब्यावर और खैरवाड़ा की जो छावनियां थी वहां पर विद्रोह नहीं हुआ। बात करें ब्यावर में जो सैनिक छावनी थी वो मेर रेजिमेंट थी भाई, मेर बटालियन थी यहां पर। और जो खैरवाड़ा में थी वो भील बटालियन थी। कौन सी बटालियन थी भाई? भील बटालियन। तो यहां पर मेर बटालियन थी, यहां पर भील बटालियन थी। अब हम इनको सिस्टम से समझने का प्रयास करते हैं। बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद से प्रश्न किस प्रकार आ सकता है कि नसीराबाद में जो छावनी थी, सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह किस छावनी में हुआ? नसीराबाद छावनी में हुआ भाई। किस छावनी में हुआ सबसे पहले विद्रोह? नसीराबाद छावनी में। हुआ कब? 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। कब हुआ भाई? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। यहां पर एक कर्नल था स्पोटिसवुड और एक न्यूबेरी, इन दोनों की क्रांतिकारियों ने सल्टा दिया, तो सैनिक विद्रोह यहां से शुरू हो गया 28 मई 1857 को। यहां पर एक बटालियन थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, जो बटालियन थी वो कहां पर थी? यहीं पर, यानी नसीराबाद में थी। इससे पहले वो बटालियन अजमेर में थी भाई, और अजमेर में बाद में इनको पता लगा, पैथिक लॉरेंस को, तो इनको पता लगा कि यहां पर इस सैनिक छावनी को भड़काएंगे, मेरठ से वही जो सेम सैनिक छावनी है, तो यहां पर अधिक विद्रोह ज्यादा हो जाएगा अजमेर में। और जो अंग्रेजों का जो मुख्य खजाना था ना, वो कहां पर था? जो हथियार वगैरह थे वो अजमेर में ही थे। इन्होंने इनको बचाने के लिए इस छावनी को कहां पर भेज दिया? नसीराबाद में भेज दिया। और नसीराबाद में इन्होंने सोचा जो सैनिक थे हम पर भी इनको विश्वास ही नहीं अंग्रेजों को, और विश्वास ही नहीं तो अब इनका क्यों साथ दें, तो इन्होंने यहां पर विद्रोह कर दिया। कहां पर? नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ सबसे पहले 28 मई 1857 को। लेकिन ये जो विद्रोह हम अलग अलग पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक बात ये देखेंगे। कौन सी बात भाई? कि एक प्रश्न ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, या जोधपुर का पीए कौन था? ये पूछ सकते हैं कि जयपुर का शासक कौन था, जयपुर का पीए कौन था? उस टाइम कोटा का शासक कौन था, कोटा का पीए कौन था? मेवाड़ रियासत का शासक कौन था, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इन सब को हम एक ही स्लाइड में पढ़ लें तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं रियासत, रियासत, दूसरी तरफ हम लिखेंगे जो रियासतों में जो शासक हैं भाई, उस टाइम कौन सा शासक था। और एक ये महत्वपूर्ण है पीए, यानी पॉलिटिकल एजेंट, जो रियासतों में अंग्रेजों ने छोड़ रखे थे। सबसे पहले बात करें हम यहीं पर जोधपुर रियासत का, मारवाड़ भी बोल सकते हैं भाई, जोधपुर रियासत का। उस टाइम जोधपुर रियासत का शासक कौन था भाई? शासक था तखत सिंह। और यहीं पर एक बता देता हूं, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। इसको क्यों बताया सर? इसको बाद में काम में लेंगे कि युद्ध हुआ था, उसके बारे में बताऊंगा यहां पर, लेकिन याद रख लेना इसका सेनापति का नाम क्या था? ओनाड सिंह था। बात करें जोधपुर का, उस टाइम पीए कौन था? मैकमोसन, मैकमोसन, याद रखना भाई, पीए कौन था? मैकमोसन। जोधपुर के बाद में हम जयपुर का पढ़ लेते हैं। जयपुर का बात करें, उस टाइम जयपुर का पीए कौन था भाई? पहले तो जयपुर का शासक देखते हैं भाई। उस टाइम जयपुर का शासक था, उसका नाम था राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। और जो जयपुर का पीए था उसका नाम था ईडन। जयपुर का पीए का नाम क्या था? ईडन था। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ रियासत की, मेवाड़ रियासत की। मेवाड़ का शासक कौन था भाई उस टाइम में? मेवाड़ का शासक था
सावर्स, सॉरी, मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था भाई? स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। यहीं पर हम बात करें, पीए कौन था मेवाड़ का? पीवी सावर्स था भाई। पीए कौन था? सावर्स था, कैप्टन सावर्स। अगली हम देखें कोटा के बारे में। रियासत कौन सी है भाई? कोटा। कोटा के बाद में हम इनमें देखे हैं कि कोटा का उस टाइम शासक कौन था। कोटा का शासक भी उस टाइम भाई राम सिंह सेकंड ही था। दोनों का नाम सेम है भाई, याद रख लेना, जयपुर का और कोटा का। और यहां पर बात करें, जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था भाई? बर्टन। यहीं पर एक रियासत है भरतपुर। कौन सी रियासत है? भरतपुर। और भरतपुर का उस टाइम जो शासक था वो था जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। और यहीं पर हम बात करें जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह, और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट देखें तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरी सिंह। पॉलिटिकल एजेंट से जो प्रश्न आएगा वो इन रियासतों में से आगे, ये इतने ही पॉलिटिकल एजेंट थे। सबसे पहले बात करें, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। मेवाड़ का था वो सावर्स था। कोटा का था वो बर्टन था। और भरतपुर का था वो मोरिसन था। इनके साथ शासकों के भी नाम दे रखे हैं। तो कौन सा भी प्रश्न आए आपको गलत नहीं करना है। आगे के देखांगे आप, आगे एक ये चीज देखांगा कि और भी जो रियासत बच गई, यानी उस टाइम एक करौली रियासत होती भाई। करौली रियासत है। करौली को शासक कौन थो? करौली को शासक थो मदन पाल। और मदन पाल बाद में किसकी सहयोग करी थी? कोटा में सहयोग करो थो। राम सिंह ने पकड़ लियो उस टाइम, कोटा में सहयोग करो थो। बाद में अंग्रेज इन तक प्रभावित होकर भाई अपनो सहयोग करे, इसने 17 तोपा की सलामी भी दी थी मदन पाल ने। एक और रियासत देख लिया, झालावाड़ की उस टाइम शासक कौन थो भाई? झालावाड़ को उस टाइम शासक थो भाई पृथ्वी सिंह। झालावाड़ को शासक कौन थो? पृथ्वी सिंह। एक और रियासत देख लिया आपने, बीकानेर को कौन थो? बीकानेर को थो उस टाइम में सरदार सिंह भाई। बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। एक और रियासत थी जैसे कि सिरोही। सिरोही का कौन था? सिरोही का था भाई शिव सिंह। सिरोही का कौन था? शिव सिंह। बात करें जैसलमेर का, जैसलमेर का था रणजीत सिंह। तो लगभग जो रियासतें हैं उनका इन्हीं का पूछा जाता है, तो एग्जाम में आए तो आपको गलत नहीं करना है। अब हम आगे देखेंगे अलग अलग छावनियों में विद्रोह किस तारीख को हुआ और किस किसने विद्रोह किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो विद्रोह हुआ वो नसीराबाद छावनी में हुआ भाई। कहां पर हुआ? नसीराबाद में हुआ। नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ वो 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ, कारण क्या था? विद्रोह किसने किया? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री बटालियन ने विद्रोह किया। इन्फेंट्री बटालियन पहली किस जगह पर थी भाई? ये बटालियन पहली थी अजमेर में। अंग्रेजा ना बटालियन पर विश्वास को नहीं कर लिया, नसीराबाद में लिया आया। बाद में 15वीं विद्रोह शुरू कर दियो। बाद में इसमें एक और दूसरी बटालियन आ गई थी, 15 दूनी 30, यानी 30वीं बंगाल इन्फेंट्री। 30वीं बंगाल इन्फेंट्री दोनों आ गई थी भैया। दोनों बटालियन आड़े विद्रोह किया। अंग्रेजा ने आड़ते भागनो पड़े। कौन सी जगह थे? नसीराबाद थे। अंग्रेज जो एक मेजर थो स्पोटिसवुड, स्पोटिसवुड, और एक कर्नल थो भाई
कर्नल कौन थो? न्यूबेरी। अन दोनों ने सल्टा दियो, इन दोनों की क्या कर दी भाई? हत्या कर दी, इन दोनों की हत्या कर दी। अजमेर से क्यों लिया था? क्योंकि अजमेर में इनको हथियार वगैरह खजाना बहुत ज्यादा थो, अन्य विश्वास को नहीं हो कि अपनो सारो सौदो यहाँ पर खराब हो जाएगा, इसलिए आना क्या करो नसीराबाद लिया। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले किस क्रांति ने सबसे पहले विद्रोह? प्रश्न आ जाएगा, सबसे पहले विद्रोह किस स्थान पर हुआ? सबसे पहले विद्रोह किस स्थान पर हुआ? ये प्रश्न ज्यादा आता है। नसीराबाद छावनी कब हुआ? 28 मई 1857 को। चलिए एक और दूसरी छावनी देखते हैं। दूसरी छावनी है साथियों एरिनपुरा, इंपॉर्टेंट है भाई। एरिनपुरा पाली के अंदर थी ये, एरिनपुरा पाली में। इसकी हम बात करें, इसकी बात करें तो इससे जो प्रश्न आता है वो ये इंपॉर्टेंट है। इस छावनी के जो क्रांतिकारी थे, उपद्रवी थे, जो इन्होंने नारा कौन सी दिया? इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किस सैनिक छावनी ने दिया? एरिनपुरा के जो सैनिक छावनी थे क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बाद में पहुंच भी गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको नारनौल हरियाणा के पास पहुंचने पर ही इनका दमन कर दिया था भाई। यहीं पर इनका थोड़ा दमन हो गया था, तो ये ज्यादा नहीं बढ़ा। कब हुई थी भाई एरिनपुरा में विद्रोह? कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा पाली में जो इनके जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे दूसरी छावनी के बारे में पढ़ते हैं हम। सैनिक छावनी थी देवली में भी हुआ था भाई, देवली जो टोंक में थी। बाद में इसके जो सैनिक थे वो दिल्ली चले गए थे भाई, विद्रोह करते कहां कहां पहुंच गए थे? दिल्ली थे। तो ये ज्यादा व्यापक रूप से यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। फिर हम बात करें, हमने कौन कौन सी देख ली? नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली, तीन तो ये इंपॉर्टेंट। लेकिन अब यहां पर एक और देखें तो जहां विद्रोह नहीं हुआ वह सैनिक छावनियां कौन सी थी भाई? एक तो ब्यावर और एक खैरवाड़ा। पहली भी बताई थी, ये मेर बटालियन थी और ये भील बटालियन थी। इन दोनों बटालियनों में विद्रोह नहीं हुआ। प्रश्न आ सकता है भाई, विद्रोह नहीं हुआ। किस प्रकार बन सकता है प्रश्न कि किन बटालियनों में विद्रोह नहीं हुआ था? तो जो ये बटालियन जो सैनिक छावनियां थी ब्यावर और खैरवाड़ा, यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। अब जो एक बड़ी बटालियन बच गई जहां पर विद्रोह हुआ था वो पढ़ते हैं हम। वो बटालियन है निम्मच बटालियन भाई। इसको देखते हैं भाई, जो बटालियन बच गई छठी निम्मच, मध्य प्रदेश में थी ये बटालियन। ये भी एक बात है, जो मध्य प्रदेश जो नीमच है वो अपने दक्षिणी राजस्थान के टच में है, तो वहीं पर इनका मालवा वाले हिस्से में ये सैनिक छावनी पड़ती थी। यहां पर अगर क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया ना, क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया तो यहां पर वो भाग गए, अंग्रेज अधिकारी भाग गए। और भागकर कहां पर आ गए? एक गांव है डूंगला गांव। डूंगला गांव पड़ता है अपने चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ वाले एरिया की बॉर्डर टच ही है चित्तौड़गढ़ में। यहां पर आ गए और यहां पर इन्होंने जो अपने क्रांतिकारी थे अंग्रेजों को क्या कर लिया? कैद कर लिया भाई, यानी बंदी बना लिया। अब कैद कर लिया तो इनको छुटवाई कौन? एक व्यक्ति था रूंगाराम के घर पर, इन्होंने इनको कैद कर लिया अंग्रेजों को। अब इनको छुटवाए कैसे? तो बात वो सहायक संधि पर आई। पैट्रिक लॉरेंस ने मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह से कहा, भाई आप हमारी मदद करो क्योंकि ये हिस्सा आपके इलाके में आता है। स्वरूप सिंह ने यहां पर इनकी मदद करी और इन अंग्रेजों को यहां से छुड़ाया, यहां से छुड़ाया। अब बात करें जो निम्मच
जो छावनी थी यहां पर विद्रोह किस तारीख में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। और विद्रोह करने वाले मुख्य आदमी कौन थे भाई? मोहम्मद अली बेग, अवध का था भाई ये, मोहम्मद अली बेग। अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया था, आपको याद होगा ना, कुप्रशासन के आधार पर हजरत बेगम से, है ना। तो मोहम्मद अली बेग वहीं का था। अंग्रेजों से पहले इनकी टीस थी, इनकी बढ़िया नहीं बनती थी, क्योंकि इनके क्षेत्र को अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगा के कि इनसा शासन चलता ही नहीं, उसको हड़प लिया था। किसको? अवध को हड़पा था भाई, अवध को हड़प लिया था। तो मोहम्मद अली बेग तो पहले से तैयार बैठा था। और इसके साथ एक था हीरा सिंह, एक था हीरा सिंह। अन दोनों ने अंग्रेजा की खूब धोया भाई। बाद में स्वरूप सिंह अन ने छुड़ा ले गयो, किस जगह ते? डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ ते। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार उनकी जो एंट्री वगैरह हुई वो किस स्थान पर हुई। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि विद्रोह और किस स्थान पर हुआ। यानी 6 सैनिक छावनियां थी जिसमें 2 ने तो भाग ही नहीं लिया, 4 जगह तो हुआ ही हुआ। अब एक 5वीं जगह है जहां पर सैनिक छावनी नहीं भी थी और विद्रोह हुआ। कोटा में विद्रोह हुआ भाई, कोटा में विद्रोह। और कोटा में विद्रोह किस तारीख ने हुआ? कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ। विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? देखिए भाई, कोटा में विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे, एक तो जयदयाल, एक थे मेहराब खान, जयदयाल, मेहराब खां। दूसरा कौन थे भाई? रिसालदार। ये 3 व्यक्ति थे भाई, एक तो जयदयाल, एक मेहराब खां और एक रिसालदार। इन्होंने यहां पर विद्रोह कर दिया। एकमात्र रियासत जो सैनिक छावनी नहीं थी लेकिन फिर भी यहां पर विद्रोह हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। छावनी नहीं थी, छावनी नहीं थी भाई, लेकिन फिर भी विद्रोह हुआ, फिर भी विद्रोह हुआ। कौन सी रियासत थी? कोटा रियासत थी। विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां और रिसालदार, ये 3 व्यक्ति विद्रोह करने वाले थे। अब बात करा अपनी, बताए तो पहले स्लाइड में कि जो कोटा को शासक तो वो कौन था इस टाइम में? कोटा को शासक तो राम सिंह सेकंड। और आड़े को जो पीए थो ना वो तो बर्टन है। पीए कौन थो? बर्टन है। तीनों व्यक्तियां मिलकर बर्टन ने बजा दियो, न्यू मानो। बर्टन का 2 पुत्र था, इन दोनों पुत्रों की हत्या कर दी, बर्टन की भी हत्या कर दी, इसको सिर काट के कोटा के किले पर टांग दियो। और इनके साथ एक और व्यक्ति था सैडलर, उसने भी सल्टा दियो। यानी इनकी सबकी हत्या कर दी। और जो ये राम सिंह था ना, इसने बंदी बना लियो, कोटा के किले में राम सिंह ने बंदी बना लियो। अब बात वहीं पर आ गई पैथिक लॉरेंस। तो फिर स्वरूप सिंह ने कही कि छुड़ाओ, लेकिन स्वरूप सिंह यहां पर कुछ नहीं कर पाए ज्यादा, वो तो मेवाड़ को थो। लेकिन कोटा की बात करा तो यहां पर बाद में राम सिंह ने कितना महीना तक कैद रखियो? 6 महीना तक कैद रखियो भाई। और 6 महीना तक राज कण करियो? क्रांतिकारियों राज करियो, क्रांतिकारियों शासन ने चलायो। बाद में इसकी सहायता करने खातर, यानी इसने राम सिंह ने छुड़ाने खातर एक करौली को शासक थो मदन पाल, करौली को शासक थो मदन पाल।
अण किसने छुटायो? अण छुटायो राम सिंह सेकंड ने। बाद में अंग्रेजा इससे खुश होकर इसने 17 तोपों की सलामी दी भाई। कितने हमारी मदद करी है, 17 तोपों की सलामी दी। किसको दी? मदन पाल को। इसमें इतनी ही बात इंपॉर्टेंट थी। अब हम दूसरा विद्रोह जो आउवा के अंदर हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। इनसे अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप जरूर कर दोगे। अब बात करेंगे हम आउवा विद्रोह के बारे में। आहुआ विद्रोह, उसमें एक थोड़ी सी पिछली वीडियो में देखेंगे हम, जैसे कि जो नीमच में था ना, नीमच में अगर उसको छुड़ाने के बाद में स्वरूप सिंह ने उसकी मदद की और स्वरूप सिंह बाद में उसको कहां पर ले गया? उसको जो पिछोला जेल में जग मंदिर बन रहे हैं ना, वहां पर उनको निवास करवाया कुछ दिन के लिए, यहां से छुड़ाकर। अब बात करेंगे आउवा विद्रोह के बारे में। भाई आउवा पाली वाला हिस्सा मारवाड़ वाले इलाके में आता था। यहां का एक ठाकुर था भाई, जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। आउवा का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। इस ठाकुर बेचारे ने अपने क्रांतिकारियों की मदद की थी भाई। किसकी करी मदद है? क्रांतिकारियों की इसने, कुशाल सिंह ने मदद करी। अगर कुशाल सिंह मदद कर दी तो सीधी सी बात है, आग किसका लागेगी? आग लागेगी जो जोधपुर को पीए है, यानी पैथिक लॉरेंस का भी तो लागनी है। उसके साथ इसको पीए कौन था? मैक मोशन थो। और तकत सिंह को भी ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि ये शासक था उसका, अंग्रेजों की सहायता ही कर रहा था। तो इन दोनों को इस बात की हजम नहीं हुई। तो बात हजम नहीं होनी तो सीधी सी बात है, युद्ध होगा। युद्ध कब हुआ भाई? ये देखते हैं भाई।